हरदा के टिमरनी के रेडगांव के ग्राम नजरपुरा में। ये आपको दिखा हमारे साथ में कागज़ है हमारे हाथ में की है, और ये कागज़ बड़ा शर्मनाक है, ये बात करना शर्मनाक है और सरकार की मंशा दिखाता है। ये कागज़, ये हमारे हाथ में जो कागज़ है सरकार की मंशा दिखाता है। इसमें बीमा राशि किसान की एक जो बहुत ही हास्यप्रद है, इसमें आपको हंसी भी आएगी और सरकार के लिए शर्म भी आएगी, क्योंकि 2 एकड़ का बीमा आया है 140 रुपये। ये आपको दिखाएं, ये देखिए मात्र 2 एकड़ का बीमा आता है 140 रुपये, आपको दिखा दें। और एक किसान की बात नहीं गलती सुबह होगा, पूरा गांव है, सभी ग्रामीणों को किसी के 70, किसी के 80, किसी के 60 रुपये बीमा राशि आती है। और आपको दिखा दें, ये है यथास्थिति। इसीलिए आज हम इस गांव में आए और किसानों से बात करेंगे हम कि क्या समस्या है और आपको दिखाएं क्या यथास्थिति है और उनकी आप क्या नाम है आपका? कौन से गांव से हो? नजरपुरा। क्या बोलना चाहोगे? आप ही की इंटरेस्टिंग है ये, हमारे मेरे हाथ में आप ही का है ये पासबुक। हाँ, कितने का है? 140 रुपये है, 2 एकड़ का 601 रुपये प्रीमियम है। 601 प्रीमियम कटा है 2 एकड़ का, और मिला कितना? 140 रुपये। तो सरकार तो बोल रही कि ये किसान कल्याण वर्ष से किसान कल्याण होगा। अब ये देखो ना, आपके हाथ में है क्या है। ये कौन सा कल्याण हुआ ये? अब ये कौन सा कल्याण है वही सोचे। हाँ, तो आपको दिखाएं स्थिति है। ये एक किसान नहीं है, एक किसान की बात ही कर रहे हैं हम, तो पूरे गांव वाले खड़े सड़क की बात हुई है। तो क्या नाम आपका? विनोद कुमार वर्मा। कितने एकड़ जमीन है आपकी? 4 एकड़। कितना आया आपका? 435। 435। थोड़ा बढ़ चुका है ये देखिए, उनको हंसी भी आपको दिखाएं, ये हाथ से 435 रुपये बोला। मात्र इनका आया है 111 रुपये एकड़। 111 रुपये एकड़ इनका है, इनका 70 रुपये एकड़ है। ये आपको दिखा दे, ये यथास्थिति है। और कटता है 300 रुपये एकड़, ये सबसे एक अनोखी बात है, कटता है 350 रुपये एकड़। अब क्या बोलना चाहोगे आप? सरकार बोलते किसान कल्याण कर रहे हैं हम, डबल इनकम कर रहे हैं हम। सरकार तो बहुत है, ऐसी सरकार नहीं आनी चाहिए, नहीं आना चाहिए। नहीं आनी चाहिए। क्यों? किसान के लिए 20 साल में कर दिया उन्होंने 2 गुनिया। और मूंग खरीदने के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? मूंग भी 4-5 कुंटल प्रति एकड़ हर साल खरीदते, इस बार 1 कुंटल 20 किलो खरीद रहे हैं। फिर बेच रहे हैं आप कि नहीं बेच रहे हैं? बेचना पड़ा, मंडी में बेच रहे हैं। मंडी में, बाकी मंडी में बेचना मतलब कि नुकसान कितना हो रहेगा 1 कुंटल पे? 1 कुंटल पे 1500-2000। 1500-2000। क्या नाम है आपका? श्रीकांत वर्मा। आपको कितना है? मेरा 11 एकड़ पे 1283 रुपया है। 1283 रुपया। क्या बोलना चाहोगे आप? मैं तो यही बोलना चाहूँगा, सरकार को शर्म आना चाहिए। जो बीमा कंपनी ने हमसे 6-6 हज़ार रुपये वसूल करे और आज हमको 1100 रुपये दे रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। और सरकार जो वर्तमान में, उसके लिए भी बड़ी शर्म की बात है। इधर तो अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन अभिवादन कर रहे हैं सब कुछ, और यहाँ इधर किसानों की दुगनी करने की बात करके सब कम कर रहे हैं। किसान इस समय बहुत त्रस्त है, और मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जो है वो झूठे लुभावने वादे कर रही है, लेकिन यहाँ धरातल पर किसान को कोई फायदा नहीं मिलता। इसी तरह सरकार का मैं विरोध करता हूँ, ऐसी नीतियों का विरोध करता हूँ जो दुगनी आय करने की बात करती है, और यहाँ हम किसान माइनस में जा रहे हैं। और खाद की, मूंग की, देखो मूंग का आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आए थे, उनने 3 दिन का समय वर्तमान सरकार को दिया। 3 दिन में अगर अपनी नीति सुधारी और कृषकों की मूंग खरीदी, ठीक है, नहीं 3 दिन के बाद हम धरना आंदोलन रोड जाम करेंगे। तो किसान कल्याण वर्ष है, तो ये देखो किसान कल्याण वर्ष सिर्फ कागजों पर है, धरातल पर कुछ नहीं है। वो जो भोपाल में बैठे हैं, जो IAS अधिकारी की नीति बनाकर उसको यानी यहाँ चला रहे हैं, वो यहाँ जीरो है, कुछ भी नहीं है। धरातल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है धरातल। वैसे क्या नाम आपका? श्रीकांत कुमार। क्या बोलना चाहोगे आप? मैं बीमे के लिए बोलना चाहूँगा। कितने का जमीन आपकी? मेरे बच्चे से का कितना बीमा आया आपका? अभी कुछ नहीं आया। मेरे यहाँ किसानों का 70 रुपये, हाँ 72 रुपये 70 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आया कुछ लोगों का। हाँ, और इसमें मुझे लगता है पूरी चाल बीमा कंपनी की है। कल मेरी चर्चा वहाँ हुई थी, चर्चा के आधार पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वो हमें कैलकुलेटर करके, और जैसे कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करा रहे हैं, इस टाइप उन्होंने कि यहाँ से इतना निकला, इसका रेशो इसका निकला, आपका रेशो ये निकला। तो हमने हमारी जो रिपोर्ट थी पटवारी की, वो उनको दिखा दी है। उन्होंने हमें मंगलवार तक का समय दिया है।
आगे क्या करोगे, नहीं आगे तो क्या करने वाला फिर आपको? हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन करोगे आगे? तो सरकार से क्या बोला? सरकार बोले हमने डबल इनकम कर दी है, किसान कल्याण वर्ष पे क्या बोलना चाहोगे सरकार के लिए आप? अब किसान कल्याण योजना तो चल रही है, पर वो अभी यहाँ तक पहुँची नहीं, वो कागज़ की सुई कागज में ही वहाँ पे बस। भाई क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश प्रजापति। कितनी ज़मीन है आपकी? बस 2 एकड़ जमीन। कितना बीमा आया? अभी आया नहीं, अच्छा अभी नहीं आया आपका। और मेरा यहाँ तहसील से निवेदन है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर का बीमा 9,000 रुपये 10,000 रुपये एकड़ आया है, और हमारे हल्के से। अच्छा आपके मेयर से बाद में? हाँ हाँ। और यहाँ जो नजरपुरा और उमरदा, ये क्या कारण है कि तहसील में कुछ गलती हुई है कि क्या हुआ है कि जो 140 रुपये 150 रुपये बीमा आया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जानकारी विभाग को भिजाई जाए और पता की जाए कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे नज़रपुरा में ही कम पैदावार यानी ज़्यादा पैदावार हुई है इसलिए बीमा कम आया है। बीमा आएगा, बीमा आएगी। बीमा की लिमिट 1,000 रुपये तक की है, 70 रुपये तो है नहीं उसकी। ये तो बीमा कंपनी वालों की इसमें कुछ चाल है। जैसे कल चर्चा हुई तो वो बोल रहे हैं कि पटवारी का इसमें कोई हाथ नहीं है। पटवारी का विधानसभा में कोई विषय रहता है, ये रिपोर्ट का कोई मान नहीं करते, हमारे स्तर से ऊपर से वो करने की रहती है जानकारी। जो उन्हें हमको मंडल बताया गया कि ऐसे चारों तरफ हमारी जो हल्के से जमीन लगी हुई है, उन्हें चारों तरफ का हमको सर्वे करके बताया गया। वही मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी कितनी आई है? मेरा तो लगभग 2 एकड़ जमीन है, पर अभी आया नहीं मेरे खाते में। पर मुझे जो टोल फ्री नंबर पर बात हुई उसमें 144 रुपये बताया गया है आपका? हाँ मेरा खुद का 144 हाँ, एंट्री नहीं हुई पास में, मतलब 72-73 रुपये 72 रुपये के आसपास आया है। और प्रति बिल्कुल मेरे पास 2 एकड़ जमीन है। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे जिस मेयर से अपने आज वर्ष 2019 में भी हमारे ही गाँव में छोड़ा गया, ये मतलब पूर्व में भी हमारे साथ ऐसे ही छलावा करके धोखा देकर और हाथ खड़े कर दी कि आपका गांव रहेगा। और आज मतलब हर बार इस गांव में नहीं मिलता? गाँव में हर बार नहीं मिल रहा है। और इस बार भी मेरी लगे हुए हर रुपये के साइड से पांडरा मट्टी का हसबे में 6,000 रुपये एकड़ आया, त्रिपुरा में 8,200 आया, काल भी 9,000, हेडगांव में 11,000 रुपये एकड़ आया प्रति एकड़। इसके बाद हमारे को 72 रुपये एकड़ दिया गया। तो ये मतलब क्या हमारे को आसमान से हमारे ही मतलब फसल पर पैदावार हुई? भाई कहीं जब पैदावार नहीं हुई, मतलब सब जगह पैदावार नहीं हुई, यहाँ पैदावार इतनी हुई कि हम करोड़पति हो गए। मतलब इस तो वास्तव में जो चीज़ होना चाहिए वो हो नहीं पा रही किसानों के साथ। अन्याय करे बीमा कंपनी के विशेष तौर से, क्योंकि वो जो बीमा कंपनी है वो लोगों के साथ अन्याय कर रही है, हमारे साथ, जिसमें हमारे काम के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। मुख्यमंत्री जी के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? मैं उनसे बोले आप अभिनंदन कहते हैं किसानों के लिए, अभिनंदन नहीं, है। उन्हें बीमा कंपनी से हमारी हरदा में चर्चा हुई। उन्होंने बोला कि भोपाल में जो मेन उनका ऑफिस रहता है वही निकालते हैं इसका सर्वे और रिपोर्ट इसकी जानकारी के बारे में। तो मैं जानना चाहूँ जब भोपाल से सब कुछ होता है, काम पटवारी ग्राम सेवक का काम क्या है? सरकार हम उनको धरके क्यों दे रही फिर इस विषय के लिए? उनको खेतों में सर्वे के लिए क्यों भेजा गया? तो इस चीज़ पर ध्यान दे। और अगर उनकी आवश्यकता नहीं है तो सरकार भी तनख्वाह बचा उनको घर भेज दे, काम ही खत्म। और हमारे हल्का नाम खत्म। तो हमारा पक्का 22 नंबर हल्का जो आगे क्या करने वाले हो आप? आगे जो भी होगा गांव के साथ में हूँ, गांव का निर्णय जो होगा उसके साथ में हूँ। चक्का जाम, रोड जाम या हड़ताल, भूख हड़ताल, अनशन करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हम। कुछ तो एफआईआर होती है चक्का जाम करने में? तो अब वो होती है तो जाएंगे जेल। फिर 140 रुपये तो मिलना है तो वहीं दवाई करेंगे कम से कम। तुम्हारा जेल में भी रहेगा, आदमी काम करने वाला तो काम खाने को फ्री मिलता है, कम पैसा मिल लगता है। ये लाख भी लग रही, खाद भी मिल रही है, नहीं मिल रहा है। इस पर ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। विशेष तौर से मेरा आग्रह है, मैं जो विषय हो चुका सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर जनता और किसान का ध्यान रखे। क्योंकि हम भी आज सरकार को वोट दे चुके हैं, पर मजबूरी है कि आज हमको बोलना पड़ रहा है, सड़क पे खड़े हो गए। सर नलवाई जलती है तो सैटेलाइट से तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ नलवाई जली है, उसका ऊपर चालान कर देते हैं, उसकी FIR हो जाती है। और जो फसल की है ना अभी खराब हुई, इसकी ऊपर से नहीं दिखता, इसको इसमें नहीं दिखता, उनको सैटेलाइट में नहीं दिखता है। इसमें सैटेलाइट में नहीं दिखता। ये क्या अन्याय है? क्या है ये? सरकार अंधी है कि हम अंधे हैं? ये आसपास के गाँव में बीमा मिल रहा है 10,000 12,000 रुपये एकड़, और यहाँ 71 रुपये एकड़ मिल रहा है। ये कौन सा अन्याय है? आपकी जमीन कितनी है? मेरे पास 6 एकड़ जमीन है। कितना बीमा है आपका? अभी मैंने जाके चेक नहीं किया, वो तो 71 रुपये आया होगा। 71 रुपये? हाँ, तो इसमें क्या होगा? इससे ज़्यादा तो बीमा भर देते हैं। कितना बीमा भरा आपने? बीमा भरा 3,000 रुपये बीमा भरा है। इसके बाद में मेरे को 7,21 रुपये 210 रुपये बीमा मिला है। ये क्या पूरा मिला के? हाँ, 6 एकड़ 210 रुपये बीमा मिला। क्या बोलना चाहोगे आप? मुख्यमंत्री तो वो हो गया खत्म, जमीन जायदाद ले रहा हो, जेल में प्लाट ले रहा है। वो क्या देखेगा गांव की जानकारी उसको कि गांव में क्या हो रहा है? उसको तो उसकी कुर्सी और विदेश। तो क्या कुर्सी बचे कि नहीं बचेगी अगली बार? कुर्सी तो अब तो नहीं बचना है, यहाँ तो नहीं, दिल्ली में भी नहीं बचेगी नरेंद्र मोदी की।
दो जगह नहीं बचेगी। दो ही जगह नहीं बचेगी। जैसे हमारे यहाँ के हरदा और तिमन्नी जो विधायक बने हैं, ऐसी सभी विधानसभा में विधायक उन बदलेंगे, सब जगह बदलेंगे। सब जगह बदलेंगे। ये भ्रष्टाचारी खत्म होना चाहिए। हाँ, ये भ्रष्टाचारी खत्म होना चाहिए। बीजेपी के राज में जो भ्रष्टाचारी चल रही है, क्या ये क्या खत्म। भ्रष्टाचारी हो रही, क्या क्या भ्रष्टाचारी हो सब रही? में भ्रष्टाचारी, रोड में, सड़क पे, मकान में रिश्वत, सब चीज़ में रिश्वत, हर पंचायत में रिश्वत चल रही है, जनपद में रिश्वत, जिला में रिश्वत, हर चीज़ में रिश्वत चल रही है। बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं होता है बीजेपी की सरकार में। सारा उससे बड़ा रिश्वत से। क्या नाम भैया आपका? उमेश चौहान। क्या बोलना चाहोगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगा, ये सरकार पूरी तरीके से किसानों के हक में फेल हो चुकी है। इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है। किसानों की फसल का पैसा मिल नहीं रहा है। हमारे गांव में अभी जो बीमा मिला है, बीमे की राशि 70 से 150 रुपये प्रति एकड़ मिली है। ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। बाकी आसपास के गाँव में सब जगह 7,000, 8,000, 9,000, 12,000 रुपये एकड़ तक मिली हुई है। जो सेम स्थिति जैसे जो दूसरे गाँव में, हमारे गाँव में वही फसल का कोई उत्पादन लास्ट ईयर नहीं हुआ। 2025 का बीमा है। 2025 में सब दूर पूरे मध्य प्रदेश में फसल बेकार हुई थी। सरकार से यही कहना चाहता हूँ मैं कि डबल से इसकी जांच करवा के सभी किसानों को पूरा उसका जो भी बीमा बन रहा है वो टाइम से किसानों के खाते में डलवाया जाए। सरकार पूरी तरीके से किसानों के हक में फेल है। सरकार ना तो किसानों को समय पे खाद दे पा रही है, ना बीज की कोई व्यवस्था कर पा रही है। क्या नाम भैया आपका? क्या बोलना चाहोगे आप? बीमा के बारे में बोलना चाहेंगे। बीमा बहुत कम आया, 5 एकड़ का 360 रुपये आया, जो कि बहुत कम है। आसपास के गाँव में 9,000, 10,000, 11,000, 8,000, 12,000 रुपये एकड़ तक आया है। ये हमारे लिए मतलब बहुत छलावा किया है बीमा कंपनी और सरकार ने। हम प्रशासन से मांग करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं कि हमको बीमा की संपूर्ण राशि दिलाई जाए। क्या स्थिति क्या रहेगी 2028 में सरकार की? अब देख लो आप, ये स्थिति है तो अगले साल क्या स्थिति रहेगी। किसान संतुष्ट नहीं है। किसान संतुष्ट नहीं है, आगे क्या हाल होना है समझ लो आप। ये सरकार समझ लो। अंतर क्या है इसमें? देखो, गाँव में बीमा कंपनी में कितना कृषकों का मजाक उड़ाया गया है। नजरपुरा में 332 ग्राम दिखाया गया है। साइड में गांव एक छिरपुरा है, मत 350 ग्राम प्लाट का दिखाया गया है, क्योंकि वहाँ पे 9,000 मिल रहा है और यहाँ 70 रुपये मिल रहा है। 332 ग्राम जहाँ प्लाट पे निकल रही वहाँ 70 रुपया, और जहाँ 350 ग्राम निकल रही वहाँ 9,000 रुपये मिल रहा है। 9,000 रुपये। ये कैसा छलावा बीमा कंपनी का सरकार। और सरकार की बात हम इस कारण करें तो सरकार का नियंत्रण बीमा कंपनी पे है। भाई बीमा कंपनी का जो पैसा डला है वो सरकार ने ही डला है। हाँ। अभी 4 दिन पहले घोषणा करी मुख्यमंत्री जी ने कि हम इतने करोड़ रुपए डाल रहे हैं, तो किसने? कोई बीमा कंपनी ने घोषणा नहीं करी। बीमा कंपनी नियंत्रण में सरकार के, तो हम सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि हमारे यहाँ ये परिवर्तन कैसा, एक नजरपुरा ग्राम पंचायत को ही आपने माइनस क्यों किया? पटवारी प्रतिवेदन को आपने मजाक में डाल दिया, या पटवारी प्रतिवेदन को कोई महत्व नहीं है तो फिर डायरेक्ट सैटेलाइट से आप करवाओ ना सर्वे। आज अब अगर हमारा कृषक कोई नलवाई धोखे से जल जाए तो FIR दर्ज हो जाए, वो सैटेलाइट में आपको भोपाल में बैठे बैठे दिख जाए। लेकिन यहाँ पटवारी जो प्रतिवेदन बना रहा है वो नहीं दिख रहा कि यहाँ सबसे कम प्लाट जो आपने स्वीकृत करे हैं वो प्लाट में 332 ग्राम सोयाबीन निकली है। तो फिर 70 रुपये का सवाल। ये तो आप ये समझो कि 70-80% नुकसान हुआ। 50 से ऊपर जो नुकसान जाता है उसको 100% सरकार अपने उसमें मानती है। तो यहाँ क्यों भेदभाव? हमने DDA को फोन लगाया, हमने 2019 का बता दो। DDA सामने कल हमारे यहाँ के प्रतिनिधि गए। हमने DDA को फोन लगाया, हमने DDA इसमें क्या बोलेंगे आप? सुनो एक मिनट। अरे चालू है यार। हेलो, DDA महोदय जी बोल रहे हैं हरदा? हाँ जी, ये गांव नजरपुरा गांव है, हेडगांव के पास। क्या किसानों का 70 रुपये एकड़ प्रति एकड़ बीमा आया है, वो साइड में 9,000 रुपये एकड़ बीमा है। क्या बोलना चाहेंगे इसमें आप? मैं लाइव चल रहा हूँ, मैं अरुण माली बोल रहा हूँ, वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ से लाइव चल रही है। लाइव चल रहा पूरा कार्यक्रम ये वाला। मीटिंग में बोल दीजिए ना सर। मीटिंग बोल दो सर। मीटिंग में बोल दीजिए, आपके अधिकारी भी सुनेंगे ना। कल हमारे यहाँ का प्रतिनिधि मंडल गया था, आपने रेशो बना के समझा दिया, लेकिन यहाँ प्रतिवेदन जो पटवारी का उसको मान्य नहीं कर रहे हैं।
जब हमारे यहाँ 332 ग्राम एक प्लाट में निकल रहा है, साइड में गांव 650 ग्राम निकल रहा है, 350 वहाँ 9,000 दे रहा हो और हमारे यहाँ 70 रुपये दे रहा हो। बोलिए वैसे किसान बोल रहे हैं आपसे। अरे सर RAS से कैटोस कैसा हुआ? जब एक किसान के खेत में आग लग जाती है तो वहाँ रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, और यहाँ सेटेलाइट का मान रहा है कि सेटेलाइट में जो आया है वो कर रहे हैं। तो सर ये ऐसा अंतर क्यों? सेटेलाइट कोई 1-2-10 मीटर में थोड़ी चलेगा, वो तो 1-2 किलोमीटर की फोटो लेगा ना। तो आधा किलोमीटर पे हमारा छिरपुरा ग्राम है, वहाँ 9,000 रुपये मिल रहा है। हल्के से लगा हुआ है सर। और तो सर हमारा हल्का नंबर 22 है और साइड वाला का 17 है, उसमें 9,000 मिल रहा है, और हम 22 वालों को 70 रुपये मिल रहा है। उत्पादन भी तो कम है वो, जबकि नुकसान हमारे यहाँ ज़्यादा है। और उनका कम है जी कब तो इसका हमको जानकारी कब तक मिलेगी? कितने दिन में? ठीक सर, 2-4 रोज में। हाँ तो सर इसका हमको जो हमारा नुकसान हुआ वो नुकसान मिलना चाहिए, हमारा ये कहना है। हम ये आपसे, सरकार से, आपसे कोई हम धन दौलत नहीं मांग रहे, ना कोई हम आपसे अतिरिक्त भाव मांग रहे। हम तो हमारी जो फसल और जो बीमा काटा है उसका हक मांग रहे हैं कि अगर साइड में सबको मिला है तो हमको भी मिलना चाहिए। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, कब तक हो पाएगा इनका ये जाँच, कब तक हो पाएगी? 3 दिन पूरा क्लियर हो जाएगा। सोयाबीन के साथ मक्का को भी प्रीमियम मिलेगा। तो आपको दिखाएं, आपको हम ये वीडियो महोदय ने बोला कि 3 दिन में इनकी पूरी जांच प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या नाम है आपका? विपिन किराड़। कितनी ज़मीन आपकी है? 12 एकड़। कितना आया आपका बीमा? अभी चेक नहीं करवाया, आया नहीं था कल। फिर भी कितना होगा? वही आएगा, वो तो जो चल रहा है 70-80 रुपये। 70-80 रुपये। वो क्या बोलना चाहोगे आप? क्या बोले आप उसमें सर? वो तो पूरा किसान, उनका सबका जो उम्मीद थी वो सब टूट गई है। सब अगल बगल में जो हमारे मेयर से लगे हैं उनका सबका 8, 9, 10, 11 हज़ार रुपये एकड़ आए, और हमारा मही मेयर से लगा, उसमें क्या है अंतर आप बताओ आप। और बरसात में नुकसान के सब बरसात में नुकसान होता है, वो तो सबका एक समान होता है, 10, 20, 50 किलोमीटर तक होता है एक समान। तो इसके लिए हमारी यही है कि अब आप जो भी आगे तक जो आपके चैनल के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाना चाहो पहुँचा दो। तो हमको जितना भी हो सके मुआवजा दिलवा सको आप, दिलवा बीमा। हाँ, बीमा राशि जो भी है। हमारे जनपद अध्यक्ष जी से। तो क्या नाम है आपका? राजेश कला। क्या बोलना चाहोगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ग्राम नजरपुरा को जो कृषकों को नुकसान हुआ उसकी भरपाई मिलनी चाहिए। यदि प्रीमियम कटा है तो उसकी भरपाई भी होना चाहिए। ये बता रहे हैं कि इनके साइड के हल्के में अभी मैं आया जब इनने जानकारी दी है कि हमारे साइड के हल्के में 10 से 11 हज़ार रुपये एकड़ मिला है, बीमा राशि मिली है, और इनके गांव में जो आया है वो 60 से 70 रुपये एकड़ मिला। तो मैं तो सरकार से भी कहना चाहूँगा कि आपके संरक्षण में जो बीमा कंपनी है, आपसे टाइप होकर काम चलता है सारा, तो मैं तो ये कहूँगा कि इनको जल्द से जल्द बीमा राशि दी जाए और इन्हें न्याय मिले। तो अब देखना ही होगा, सारे किसान हमारे साथ में है। अब देखना ही होगा, मीडिया ने भी कहा कि 3 से 4 दिन में इनकी समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। अब देखना ही होगा कि क्या इनकी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा या फिर इन्हें ऐसे ही अपना न्याय मांगने के लिए दर दर की ठोकना खाना पड़ेगा। सर ऐसा नहीं हुआ तो 3-4 रोज में हम धरने पे बैठेंगे, पुल के पास रोड पे, बीच रोड पे बैठेंगे धरने पे, और चक्का जाम भी करेंगे, मौका लग गया तो भूख हड़ताल भी करेंगे, और हम सरकार से लड़ेंगे यहीं बैठ के। हाँ, यहीं पे बैठ के रोड पे। इसका जवाबदार प्रशासन रहेगा।